आगे बढ़ते मैहर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खड़े ट्रक से यात्री बस की टक्कर हुई है। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 23 से ज्यादा यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ से नागपुर ये बस जा रही थी। नादन देहात थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। गैस कटर से बस का दरवाजा काटा गया। हादसे का शिकार बस मीनू सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है और इस बस का 4 अगस्त 2021 को ओवरलोडिंग के साथ साथ कई नियमों के उल्लंघन का 30,000 रुपए का चालान कटा था। बस में क्षमता से अधिक 23 जो सवारी है वो बिठाई गई थी। और इतना ही नहीं, मीनू सिंह को बस का 21 मई 2022 को नागपुर ग्रामीण में 1,000 रुपए का चालान भी कटा था। बस में रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए गए थे। आज एक बार फिर लापरवाही के चलते एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है और ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 9 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। खड़े ट्रक से बस की टक्कर हो गई। 23 से ज्यादा यात्री फिलहाल जख्मी हैं। अलग अलग अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। इनमें से कई यात्रियों की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है। यूपी के प्रतापगढ़ से नागपुर की ओर ये बस जा रही थी। नादन देहात थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब तक 9 बस यात्रियों की इस हादसे में मौत हो गई है। सड़क हादसे में 24 लोग जख्मी हुए हैं। अमरपाटन से 3 और मैहर से 5 घायल को सतना रेफर किया गया है। सतना जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। सतना से एक घायल को रीवा रेफर किया गया। सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हुई है। और चलिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैहर से हमारे सहयोगी नजीम सौदागर जुड़े हैं और सतना से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। नजीम, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, फिलहाल चूंकि यहां पर जांच की बात भी कही जा रही, क्योंकि कई स्तर पर लापरवाही हुई है। जो मेंटेनेंस होनी चाहिए थी बस में, वो मेंटेनेंस नहीं थी। ओवरलोडिंग का भी मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे में जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या अपडेट है इसे लेकर? दशा थी जो हादसे का कारण था, उसके बाद बताऊं। इससे पहले मैं इस मूल कारण को बताऊं जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो ट्रक है जिसमें ये बस जाकर के घुसी है। आप देख सकते हैं चोटी पर एक पत्थर नजर आ रहा है। ये ओवरलोड ट्रक है जो सड़क किनारे खड़ा हुआ था। नीचे देखिए, इस गाड़ी पर कोई भी ऐसे बैकलाइट वगैरह नहीं लगी है। हाईवे किनारे खड़ा ये वाहन, कोई भी वाहन इससे घुस सकता है। मगर मैहर प्रशासन की अनदेखी के चलते ऐसे सैकड़ों वाहन रोजाना यहाँ पर हाईवे में खड़े होते हैं। ऐसे ही ओवरलोड पत्थर लेकर के निकलते हैं। ये पत्थर इस हादसे का ना सही किसी अन्य हादसे को भी जन्म देते हैं। मगर अब बस की ओर अगर आओ तो देखिए, ये मेरे पीछे वही बस है जो यहाँ पर जाकर कल इस हादसे का शिकार हुई है। चारों तरफ खोल के बयां करता हूँ चीख पुकारों को, किस तरह से लोग यहाँ पर अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं। तो कितने घरों पे जाने वो चिराग है जो यहाँ पर बुझ गए हैं। देखिए किस तरह से बस है यहाँ पर, कितनी यहाँ पर पूरी बस जो है ट्रक ये पीछे तक घुसा था। यहाँ पर जो है तत्काल रेस्क्यू करके लोगों को निकाला गया। 6 लोगों ने इस पार पर दम तोड़ा। चारों तरफ बस में खोल के छींटे हैं, चप्पलें हैं, नन्हे नन्हे बच्चों के भी चप्पलें हैं। इस हादसे में 4 साल की मासूम ने भी दम तोड़ा है। रात का वो मंजर था जब जी न्यूज खुद मौके पर पहुंचा था और रेस्क्यू की सारी चीजें अपने दर्शकों किस तरह से रेस्क्यू किस तरह से कारण हुआ है। मगर हाईवे में इतने बड़े लापरवाही के बावजूद इतना बड़ा हादसा होना कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करता है। सोनाली, जैसे हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि किस तरह से यही वो बस है जिस पर 2 बार चालान कटा था, उसके बावजूद भी ये बस सड़कों पर दौड़ रही है। आखिर किसके संरक्षण पर दौड़ रही है? आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? इसका सवाल हम प्रशासन से करते हैं। सोनाली, बिल्कुल जाहिर तौर पर, और जो बस की स्थिति आप दिखा रहे हैं नजीम, जो बस के पूरी तरह से परखच्चे उड़ के हैं, देखा जा सकता है कितना भीषण यह हादसा रहा होगा जिसमें 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लौटते हैं आपके पास नजीम। हमारे सहयोगी सतना से जुड़ गए हैं संजय लोहानी। संजय, फिलहाल सतना के अस्पताल में कितने जो घायल हैं वो भर्ती हैं और उनका उपचार किस तरीके से किया जा रहा है? अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है?
सोनाली जो यहाँ पे मैयर की बस हादसे में घायल थे, वो 9 लोगों को यहाँ पर घायल को भेजा गया था। 9 लोगों में 3 लोग की यहाँ पर डेथ हो गई थी और एक जो गंभीर रूप से घायल था उसको रीवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। उसके अलावा जो यहाँ पर बचे हुए लोग हैं उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। 3 लोग सर्जिकल वार्ड में भर्ती है और 1 मेडिकल वार्ड में भर्ती है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो 9 लोग आए थे उसमें से जो 5 लोग यहाँ पर अभी सतना जिला अस्पताल में उपचार रहे थे और उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल संजय, लौटते हैं आपके पास। नजीम, चूंकि आप बता रहे थे कि यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर भी कई जगह पर लूप होल जो है वो देखने को मिला है, ऐसे में ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसे लेकर किस तरीके से जो बस के अंदर की चीजें हैं वो कैसे दुरुस्त हो, उसे लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे प्रशासनिक स्तर पर? देखिए सोनाली, ऐसा नहीं है कि इससे पहले मध्य प्रदेश में कभी हादसे नहीं हुए हैं। सीधी कांड हो या कई ऐसे हादसे हैं जिन्होंने पूरे मतलब एमपी नहीं पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। कई जिंदगियां हैं जो मौत के गाल में समा गई, लेकिन इसके बाद प्रशासन की जो कवायदें होती हैं, जो जांच होती है, वो कुछ ही समय तक सीमित होती है। इसके अगर बराबर से इस पे अमल होता, बराबर से इसका अधिकारी और कर्मचारी, आरटीओ जो यातायात समस्त विभाग हैं अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते, तो आज ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती। मैहर में इस तरह से ओवरलोड ट्रकों का सड़कों पर दौड़ना कहीं ना कहीं ये चीज बताता है कि मैहर का प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि मां शारदा की नगरी के साथ साथ मैहर एक औद्योगिक नगरी भी है। यहाँ पर जगह जगह खनन माफिया है, जगह जगह खदानें हैं, ऐसे ही ओवरलोड ट्रक यहाँ पर दौड़ते हैं। आप देखिए सोनाली, किस तरह से ये बस की स्थिति है, किसी भी देखकर भी यहाँ पर रूह कांप जाएगी। जो आ रहा वही रुक कर यहाँ पर देखता है कि किस तरह से यहाँ पर कैसे यहाँ पर पूरे रात को जो जब ये मंजर हुआ तो लोगों की पुकार से पूरा इलाका ही पहुंच गया था। जगह जगह खून के चप्पे थे, जेसीबी और ग्राइंडर की मदद से इनको बाहर निकाला गया, जिनमें 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो किस तरह से वो मंजर रहा होगा, ऐसे में प्रशासन को सख्त सीख लेने की जरूरत है, मगर ये अमल हो पाए तब तो ये किसी न किसी की भलाई के काम आएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सख्त एक्शन लेने की यहाँ पर जरूरत है। लौटते नजीम। संजय, मैं चाहूंगी चूंकि आप अस्पताल में मौजूद हैं, तो अस्पताल के अंदर चूंकि आप बता रहे थे कि 9 लोगों को वहां पर भर्ती कराया गया था, जिनमें से कुछ की जान भी चली गई। फिलहाल वहां कितने मरीज अभी एडमिट है, उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है, और क्या अभी ऐसा संभव है कि आप किसी से बात कर पाए? सोनाली, यहाँ जो वार्ड है उसके अंदर अपन जाने को यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर सप्ताह में 5 मरीज भर्ती हैं, उनका इलाज यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। उसमें से 4 लोग सर्जिकल वार्ड में है और 1 मरीज जो है मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, और जो एक गंभीर रूप से घायल था उसको रीवा मेडिकल कॉलेज उच्च उपचार के लिए भेज दिया गया था। यहाँ पर जो सभी मरीज हैं उनके जो परिजन अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये सब बाहर के मरीज हैं, प्रतापगढ़ और यूपी तरफ के लोग हैं जो यहाँ पर रात को आए थे। यहाँ पर 9 लोग जब यहाँ पर मैयर से उनको भेजा गया था तो उसमें से 3 लोग की अस्पताल पहुंचने के पहले ही रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी। उसके अलावा जो बाकी 6 रहे उनमें से 1 को रीवा भेजा गया था, 5 का यहाँ पर इलाज चल रहा है। सोनाली, ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर यह भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल 23 लोग जख्मी हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, और लापरवाही यहां पर कई स्तर पर हुई है। जरूरत है कि उच्च स्तर पर जांच की जाए और ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसका ध्यान रखा जाए।